तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पी 2022 के लिए 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति का प्रभाव है, तो आपका उत्तर होगा उक्त सभी पर। अगला सवाल है कि सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, तो वह ग्रह है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह वह ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। अगला सवाल है कि सौरमंडल के कौन से ग्रह की विशेषता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, तो वह ग्रह कौन सा है, तो वह ग्रह है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह वह ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, सूर्यातप। ठीक है, सूर्यातप किसे कहते हैं, सौर ऊर्जा जो पृथ्वी तक पहुंचती है उसे सूर्यातप कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि पृथ्वी का परिक्रमा पथ किन दो ग्रहों के बीच है, तो वह दो ग्रह है शुक्र एवं मंगल। ठीक है, शुक्र एवं मंगल के बीच पृथ्वी का परिक्रमा पथ है, किनके बीच है, शुक्र एवं मंगल के बीच। अगला सवाल है कि पृथ्वी में किस भाग पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, तो यह होता है निम्न मध्य अक्षांशों पर। ठीक है, निम्न मध्य अक्षांशों पर पृथ्वी में सर्वाधिक सूर्यताप होता है। अगला सवाल है कि उपसौर की स्थिति में क्या होता है, तो उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। अगला सवाल है कि अपसौर की स्थिति कब होती है, तो यह स्थिति होती है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को क्या होता है, 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। अगला सवाल है कि उपसौर की स्थिति होती है, तो उपसौर की स्थिति कब होती है, उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को। अगला सवाल है कि पृथ्वी के केंद्रीय पिंड का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है लोहा व निकल से। ठीक है, लोहा व निकल से किसका निर्माण हुआ है, तो आपको याद रखना है लोहा व निकल से हुआ है पृथ्वी के केंद्रीय पिंड का निर्माण। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजर सकती है, तो आपको याद रखना है वह गुजर सकती है पी। ठीक है, पी भूकंप तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजर सकती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 15 किलोमीटर होती है। यह कथन है जो एकदम गलत कथन है। अगला सवाल है कि एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है, तो यह दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, 111.32 किलोमीटर है तो एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी होती है। अगला सवाल है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो यह होती है 111.2 किलोमीटर। ठीक है, 111.2 किलोमीटर है जो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है। अगला सवाल है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, यह कहलाती है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा कहलाती है क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगला सवाल है कि पृथ्वी की गति निम्न में से कितने प्रकार की होती है, तो यह होती है उपयुक्त 2 प्रकार की होती है। ठीक है, घूर्णन और परिक्रमण। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है परिक्रमण कहते हैं पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण कहते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है घूर्णन। ठीक है, तो घूर्णन किसे कहते हैं, अगर एग्जाम पूछे तो घूर्णन कहते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको याद रखना है यह बनाती है 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री है जो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो एक इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण है जो बनाती है। अगला सवाल है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, तो यह समय लेती है 24 घंटे लगभग। ठीक है, 24 घंटे लेती है क्या, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है कितने, 24 घंटे। अगला सवाल है कि पृथ्वी दिन किसे किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी दिन कहते हैं
घूर्णन के समय काल को, ठीक है, घूर्णन के समय काल को क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं घूर्णन, ठीक है। घूर्णन किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है? तो यह लगाती है 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला सवाल है कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो यह होता है परिक्रमण के कारण, ठीक है। परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। किसके कारण? परिक्रमण के कारण। अगला सवाल है और यह आज का अंतिम सवाल है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो यह अवस्था कहलाती है उत्तरी अयनात, ठीक है। उत्तरी अयनात किसे कहते हैं? अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है, उत्तरी अयनात कहलाता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की यह अवस्था उत्तरी अयनात कहलाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।